मेरे भारतवासियों, ये आप ध्यान से सुनो, जो आप बीमार हो, अहंकार के कारण बीमार हो, अज्ञानता के कारण बीमार हो, प्राकृतिक रूप से ज्ञानवान बनो। प्रभु ने जब जो समय दिया था, हम लोगों के समय में समय ही था। अब सब 12 मासी हो गए, सब दोगले हो गए। दोगला शब्द पहले गाली था ना गांव में, किसी को कोई कहता है दोगला है, दोगला। हेल्दी फूड का अर्थ जानते हैं? ये भी बड़ी भ्रांति है भारत में। हेल्दी फूड मतलब जो अमेरिका से आए और विदेशों से आए और जो मिले 10,000 रुपए किलो, उसको हेल्दी फूड नहीं कहते। जिस सीजन में, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, जो चीज सबसे ज्यादा पैदा होती है, हेल्थ के लिए सबसे उत्तम उन्नत वही होता है। अगर भाजी उत्पन्न हो रही है तो भाजी में ही हेल्थ है। सीजनल एंड रीजनल, जो चीज रीजनल है और सीजनल है, वो 10,000 करोड़ की जो संपत्ति से खरीदी गई कोई विटामिन और प्रोटीन खरीदोगे ना, जो डिब्बे में खरीद खरीद जो लोग प्रोटीन खा रहे हैं डिब्बे में, वो फिर हमको अमिताभ बच्चन याद आ गया यार। वो मर्द पिक्चर में वो बोलता है, साइमन एक अंग्रेज होता है, वो लिखा था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो अमिताभ बच्चन अपना घोड़ा और कुत्ता लेके दोनों घुस गया मारपीट करके। और कहा, देख साइमन, इंडियन भी है, डॉग भी है और उसका घोड़ा भी है। और उसके बाद फिर वो ललकारता है, जिसने मां का दूध पिया है तो मेरे पास आ। फिर खुद ही बोलता है, मां का दूध पिए हो तब ना, सब डब्बे का दूध पी पी कर डब्बे हो गए। अंग्रेजों के लिए ऐसा बोला उसने। तो तुम डब्बे के प्रोटीन के पीछे भाग रहे हो, डब्बे विटामिन के पीछे भाग रहे हो गोलियों में। सीजनल एंड रीजनल, बाजारों में जो सबसे कम पैसे में सब्जी मिल रही होगी, समझ लेना ये मेरे लिए फायदेमंद है। मैं विज्ञान और तुम्हारे शरीर की अवधारणा के ऊपर कह रहा हूं। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, विज्ञान पढ़ा हुआ हूं। तुम नीरा बाबा जी समझते हो, ऐसा नहीं हूं। वो चीजें तुम्हारे शरीर के लिए सबसे अच्छी है, पौष्टिक है। ये डिब्बे का कल्चर इन अज्ञानियों के लिए, मूर्खों के लिए है, जिन्होंने इधर उधर से बहुत पैसे कमा लिए हैं और डब्बा लाला के डब्बे की तरह अपने औलाद बना लिए हैं। सब डब्बा मार का औलाद, उनके बेटे बेटी सब डब्बा मार का। सीजनल एंड रीजनल। अमरूद के समय में जब 2.5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो अमरूद मिले, खूब अमरूद खाओ। जिस समय आम आए सस्ता, खूब आम खाओ। भाजी आए भाजी खाओ, भिंडी आए भिंडी खाओ। पर यह आदमी इतना खतरनाक हो गया है, भिंडी जब नहीं आएगी तब इसको भिंडी चाहिए। तो हमारे प्रसाद बनाते हैं हमारे महाराज, हमको एक दिन अभी गर्मी में मटर खिला दिया। हम तो पकड़ के मारने ही वाले थे, मटर कहां से आया अभी? मटर तो ठंडी की चीज है, 2 महीने की, 2.5 महीने की सुंदर सुंदर मटर आती है, मीठी मीठी मटर आती है, छिमी मटर, और फिर वो खत्म। तो ये तो जो भी मटर तू लाया, ये घटिया मटर होगा, ये वर्ण संकर होंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको उन्नति नहीं बोलते हैं, इसी शब्द को बोलते हैं जबरदस्ती किया हुआ। जिस समय मटर को नहीं होना है, ऐसे डाल करके उसको उसमें मिला करके 12 महीना मटर पैदा करेंगे। मटर खाके क्या गटर में जाएगा 12 महीना? 2 महीने मटर के मिलते हैं खाने को ठंडी में, मटर खाएंगे। फिर जब उसका समय आया तो वो खाएंगे, उसका समय आया तो वो खाएंगे, टमाटर के समय टमाटर खाएंगे। पर इसको 12 मास चाहिए हर सब्जी, और जो न मिले उसको खिला के तो भला पता करते हैं, खाइए ये क्या है, परवल है, कहीं मार्केट में यहां नहीं मिलेगा हमारे शहर में आपको, तो बस समझ लीजिए मंगवाए हैं। पेरिस गए थे, पेरिस से मंगवाए हैं। पेरिस में तो परवल होता भी नहीं है, कहां से देंगे बेचारे, तो कहीं का नाम ले लेंगे, बोले वहां से परवल मंगवाए हैं। अब ये परवल 1.5 रुपए किलो जब हमको मिलता ही है, हम टाइम पे खा ही लेते हैं, तो काहे को इतना 10,000 रुपए किलो परवल मंगा के हमको खिला के हमारे ऊपर एहसान लाद रहा है, रोग दे रहा है हमको। तो अपने ही पेट में डाल ले सबने रोग को, हमको नहीं खाना, हमको तो सीजनल दे दे, भी रीजनल दे दे। मेरे भारतवासियों, या आप ध्यान से सुनो, जो आप बीमार हो, अहंकार के कारण बीमार हो, अज्ञानता के कारण बीमार हो, प्राकृतिक रूप से ज्ञानवान बनो। प्रभु ने जब जो समय दिया था, हम लोगों के समय में समय ही था। अब सब 12 मासी हो गए, सब दोगले हो गए। दोगला शब्द पहले गाली था ना गांव में, किसी को कोई कहता है दोगला है, दोगला, और ये साहब हत्याएं हो जाया करती थी। देखिए पुराने लोग हंस रहे हैं, इनको पता है दोगला मतलब क्या है। आजकल के बच्चे तो जानते भी नहीं। दोगला मैंने साधारण दोगला, होता हो कुछ दोगला।
पर पहले दोगला सबसे बड़ा गाली था। मतलब वो बिना मतलब का, बिना टाइम का कैसे आ गया ये। पर आज सारी फल, सारी सब्जियां, सारी चीजें सब दोगली हैं। अब इतना दोगला खाओगे तो तुम दोगले न बनोगे? हैं? हर फूड तुम्हारा दोगला, नाश्ता दोगला, भोजन दोगला, रात का डिनर दोगला, हर चीज दोगला तुम्हारा। और तो और छोड़ो, सीजन भी दोगला। हमारे जीवन में हम लोग जीवन भर 3 ही महीना ठंडक में रहते थे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक खूब होते थे। अब तुम्हारे लिए तो गर्मी और सर्दी का कोई मतलब ही नहीं। 16 में एसी चलाया और कंबल ओढ़ के सोए हुए, तुम बीमार पड़े, तुम्हारी हड्डी खत्म हो जाएगी, भीतर भीतर फस हो जाएगी हड्डी कुछ दिन के बाद। ऐसे चलते चलते, पिक्चर में कभी देखे हो, ऐसे चलते चलते ऐसे टर से गिर जाओगे, पता ही नहीं चलेगा आदमी कहां गया, बह जाओगे किसी दिन। खोखली कर देती हैं तुम्हारी, भीतर के सारे पानी को सोख लेता है। जरा ज्ञान भी तो ठीक से पढ़ो कि एसी तुम्हारे लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है। प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे शरीर को नुकसान तो देता ही है, पर जरा सोचो, ये जो ओजोन की परतों में छेद कर रहा है, जिन गरीबों के पास पैसे नहीं हैं, उन्होंने कौन से अपराध किए हैं कि तुम अमीर इतने एसी और इतने फ्रिज और सारे चीज चला करके उनका जीना मुश्किल किए हुए हो। हालांकि बचोगे तुम भी नहीं, पर ये जो जिनके पास 1000 10,000 लोगों के पास अरबों रुपए हैं, ये तो भागेंगे कहीं ना कहीं चांद पर या मंगल पर। उन्होंने वहां भी जीवन ढूंढ लिया है, पर वहां अरबों डॉलर लगेंगे जाने में। तेरा और मेरा क्या होगा कालिया? कहां जाओगे कालिया? बोलो। गोरखपुर से बस्ती, बस्ती से कानपुर, कानपुर से यहां नोएडा, नोएडा से रायपुर, रायपुर से वहां बिलासपुर, वहां से बंबई। कहां जाओगे कालिया? सब गलेगा। ग्लोबल वार्मिंग समाप्त कर देगी सब कुछ। फिर एक ग्रह बचेगा जहां पर कुछ लोग जाके रहेंगे, तो तुम्हारा क्या होगा? पर तुम उनकी बराबरी कर रहे हो। घटिया सामान फ्रिज ला करके घर में, अब ऐसे फ्रिज है, फ्रिज का पानी पीजिए, मरोगे जल्दी। फ्रिज का पानी पीने वाला जल्दी मरता है। ये सब मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं, सब कुछ सुन लिया ध्यान से। ऐ मेरे वतन के लोगों, वो तो तुमने सुना होगा, जरा अपनी प्राचीन जिंदगी भी याद करो। जब वो मिट्टी की हांडी में, घड़े में, सुराही में जल रखा होता था, मिट्टी के ऊपर ही बना करके, और वहां से जल निकाल के, क्या फ्रिज के जल में वो मिठास आज मिलती है आपको? जिसने पुराना वो जल पिया होगा, क्या जल है वो, तृप्त हो जाते थे उस जल को पी करके। फ्रिज भी इतना ठंडा नहीं कर सकता। तुमने छोड़ दिया। जो चीजें तुम्हें सहजता से उपलब्ध थी, मिट्टी तुम्हारी थी, कुम्हार तुम्हारे अपने थे भाई, इतना मिट्टियों के घड़े बनाते, उनका भी काम चलता, अपना जीवन भी, बेचारे खत्म हो गए कुम्हार। अब मिट्टी के भी बनते हैं तो मशीन लगा दिया लोगों ने, उस मिट्टी के ऊपर वो पेंट कर दे रहे हैं, मिट्टी का, मिट्टी नहीं है वो, पेंट कर दे रहे हैं, और उसको ला करके मिट्टी का कुकर, और कह रहे हैं गुरुदेव हम तो मिट्टी में खाते हैं। अभी वो भी जहर है। वो जिस तरीके से जिस चीज को मिक्स करके बनाया गया है, जो पेंट उसमें, कोई मिट्टी का कुकर नहीं है, वो रॉ मिट्टी, कुम्हार के यहां की मिट्टी। वो कुम्हार जो चाक पे चढ़ा के बनाए और सुंदरता से पकाए और वो दे, उसमें मिट्टी की सौंधी खुशबू है। वो तरीका है, हर चीज मशीन से नहीं। अब फिर से आदमी आ गया ना, घूम फिर करके कहां पर आ गया बताओ? ये मिल का तेल, ये फलाना, और डबल फिल्टर, और ये तेल, और वो फलाना। अब लौट के फिर आ गए। आदमी 100-100 किलोमीटर दूर जा रहा है, कच्ची कोल्हू घानी का तेल 200 किलोमीटर जा रहा है, आदमी मंगवा रहा है, और 4 गुने पैसे दे रहा है। पर पहली बार जब यही आया था फिल्टर्ड ऑयल, ये ऑयल, वो क्या बोलते उसको, रेपिसिड, जो भी है तेल का, जो पहले खाते थे, उसको पहले बड़ा माना था। सनफ्लावर प्रचार आ रहा है, सनफ्लावर, न उसमें सन है न फ्लावर है, बस तुम्हारे जाने की तैयारी किया हुआ है वो जल्दी से, और जल्दी जाने भी नहीं देगा। जैसे फिल्मों में नहीं बोलते कि नहीं नहीं इसको इतनी आसानी मौत नहीं देंगे, इसको तड़पा तड़पा के मारेंगे। ये जितने भी सामान तुम खा रहे हो, जल्दी मरोगे भी नहीं, जिंदा भी नहीं रहोगे, तड़प तड़प के मरोगे, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा लगा के मरोगे। तुम स्वस्थ जिंदगी भूल गए।
मैं इस दुनिया में सबसे धनवान उसको मानता हूं जो वास्तव में प्रकृति के अनुरूप जी रहा हो। मिट्टी के घर में, आज मिट्टी का घर बनाना सबसे महंगा हो गया, आपको पता है? सीमेंट रॉड छड़ से ज्यादा मैं बनवाना चाहता हूं, ढूंढ रहा हूं मनुष्य को, पर इतना ज्यादा उसका रेट है। और पहले बताओ, मिट्टी के घर हमने छोड़ दिए, बनाने वाले कारीगर खत्म हो गए, अब कोई बनाने वाला है ही नहीं। मिट्टी के घरों में हम रहते थे, हमें जरूरत नहीं पड़ती थी एसी की। मिट्टी के घर में गर्मी में ठंडक और ठंडे में गर्मी। वारे मिट्टी हमारी मां, ऐसी मां हमारी है जैसे मां अपने बच्चे को ठंडे में गर्मी देती है और गर्मी में अपने बच्चे को आंचल से, उसको ठंडक लगेगी तो उसी आंचल में दबोच लेगी, बच्चे को ठंडा नहीं लगेगा। और गर्मी के दिनों में उसी आंचल से पंखा झल देगी तो बच्चे को ठंडा लगने लगेगा। वैसे ही मिट्टी हमारी मां है, हमें अपने अनुरूप जिंदा रखती है, अपने बच्चों को जिंदा रखती है, पर हमने मिट्टी की कीमत नहीं समझी। हमें फिर से लौटना है। धर्म का अर्थ यही है तुम्हारा जीवन सुंदर हो,